हम लोग परिमेय संख्याओं से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। परिमेय संख्याओं के जोड़, घटाना और गुणा भाग के प्रश्न लगभग भिन्नों की तरह ही हल किए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना होता है, वो है चिन्हों का। जैसे कि प्लस माइनस दो चिन्ह लगातार हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी अलग अलग चिन्ह हैं तो उनका माइनस हो जाएगा। अगर दोनों चिन्ह समान है, जैसे कि माइनस माइनस, तो भी प्लस होगा, और दोनों प्लस प्लस हैं तब भी प्लस होगा। अब इसको हम प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न जोड़ का है, -3 बटा -11 प्लस -4 बटा 33। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें चिन्हों को समझना होगा। माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो माइनस माइनस को खत्म कर देगा, तो ये बचेगा क्या? बचेगा 3 बटा 11। अब आगे हम देखते हैं, प्लस माइनस दोनों चिन्ह है, अभी हमने देखा प्लस माइनस दोनों है तो माइनस लगेगा, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं और फिर आगे लिख देते हैं 4 बटा 33। अब हमें हर बराबर करना होगा, जैसा कि हम भिन्नों में करते हैं। तो यहाँ देखिए 11 तिया 33 होता है ना, तो इसको अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 33 हो जाएगा। लेकिन जब गुणा हर में होगा तो अंश में भी उसी संख्या से गुणा होगा, इसलिए अंश में भी हमें 3 से गुणा कर देना होगा। अब आगे देखिए, अब हर बराबर हो चुके हैं, 11 तिया 33 यहाँ भी और यहाँ भी हर बराबर हो जाते हैं, तो हमें हर को सिर्फ एक बार लिखना होता है और अंश को हम कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। तो 3 तिया हो गया 9 और -4, 9 में से 4 गए तो बचा 5, तो इसका आंसर हमारा आ गया 5 बटा 33 के। दूसरा प्रश्न घटाने से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस लगा हुआ है तो ये लगा रहेगा, क्योंकि अकेले माइनस है तो ये -5 बटा 12 ही रहेगा। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे क्योंकि अभी हमें हर बराबर करना रहेगा, और फिर लिख देंगे 7 बटा 18। अब क्या करेंगे हम, 12 और 18 इन दोनों हरों का लासा निकालेंगे और देखेंगे कि हमको हर कितना बनाना है। तो मान लीजिए हम गुणनखंड विषय लासा निकाल रहे हैं, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4 तिया 12। ऐसे ही जब हम 18 के गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 तिया 6 तिया 18। अब जब हम इनका लासा निकालेंगे तो इनका लासा क्या हो जाएगा? जो गुणनखंड दोनों में उनको एक बार लिखेंगे, जैसे कि यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये 2 एक बार लिखेंगे, फिर ये 3 यहाँ तो 3 भी एक बार होगा। अब बचा क्या? 2 तिया 6 बचा, तो हम चाहे इकट्ठा ही यहाँ 6 से गुणा कर दें, तो देखिए 2 तिया 6, 6 छंग 36, लासा आ गया 36। अब हमें दोनों हरों को 36 बनाना है, तो हम 12 को किससे गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो अगर नीचे 3 से गुणा किया है तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। ऐसे ही 18 दूनी 36 होता है, तो यहाँ ऊपर नीचे हमें 2 से गुणा कर देना है। अब अगली लाइन हम देखते हैं, माइनस का हो गया ये 15, हर दोनों का 36 हो चुका है, तो हम हर को एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 36 लिख देंगे। पहले में माइनस का 15 आ गया, अब प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 7 दूनी 14 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, तो अगर हम चिन्ह ना देखें तो परिमाण में 15 बड़ा है, यानी 15 बड़ा है और 14 छोटा है, तो 15 का जो चिन्ह वही लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है। दोनों अलग अलग चिन्ह, इसलिए 15 से 14 घट जाएगा, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा और नीचे 36, तो इसका आंसर आ गया -1 बटा 36। और तीसरा प्रश्न हम लोग गुणा का करेंगे। यहाँ पर है 16 बटा -21 गुणा -14 बटा 5। तो देखिए अंश में -14 है और हर में -21। अब ऊपर नीचे का माइनस खत्म हो जाएगा। अगली लाइन में हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अंश में 16 है यहाँ पे और इधर है 14, माइनस तो खत्म हो चुका है, और नीचे क्या है 21 है और यहाँ गुणा 5 है। अब हम ये देखेंगे कि ऊपर नीचे की कोई संख्या एक ही पहाड़े में आ रही है, यानी ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से कट रही है। तो हम ध्यान से देखें तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 होता है, इसको हम 2 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और ये 7 तिया 21। अब कोई किसी से नहीं कट रहा। अब हमें करना क्या है, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेना है और नीचे नीचे का, तो 16 दूनी 32 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 5 तिया 15। अब इसका आंसर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर अंश बड़ा है ना तो हम हर से भाग देके भी इसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि 15 दूनी 30 2 बार जाएगा, अब शेष बचा 2, तो 2 अंश हो जाएगा जो शेष बचा है, और हर जो है वही रहेगा। तो हम चाहे इसको इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में, दोनों ही आंसर इसके सही हैं। इसका चौथा प्रश्न भाग का है। अब देखिए यहाँ पर
पहली संख्या तो हम ऐसे ही उतार लेंगे बिल्कुल। अब जहां पर भाग है यहां पर हम क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह कर देंगे और बाद की संख्या को पलट देंगे, यानी 3 ऊपर कर देंगे और -2 नीचे कर देंगे। भिन्नों के भाग में भी हम ऐसे करते हैं और परिमेय संख्याओं के भाग में भी हमें ऐसे ही करना है। अब देखिए माइनस ऊपर माइनस नीचे दोनों माइनस खत्म हो गए और अब ये देखना है कि ऊपर की संख्या नीचे की संख्या क्या किसी एक ही पहाड़े में आ रही, तो हाँ देखिए 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब हमें क्या करना, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा और नीचे 4 दूनी 8 आ जाएगा। 7/8 इसका आंसर हो गया।